प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की चेयरपर्सन वहां पर मौजूद थी। एक कार्यक्रम में अचानक एक शख्स अपनी सीट से खड़ा होता है। उसने हल्ला हंगामा करना शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों ने फिलहाल तो उसे वहां से बाहर उस वक्त कर दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों से जुड़े एक कार्यक्रम में जिस तरह से अल्पसंख्यकों की योजनाओं को लेकर एक अल्पसंख्यक ने ही हल्ला हंगामा कर दिया, सरकार के लिए फजीहतें तो हो ही गई। अब हम गुजारिश करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब लिनोंग इरिंग से। बोथरा सिस्टम, असंवेदनशील सरकार और तंद्रा में डूबे सत्ता तंत्र पर जब आम आदमी के आक्रोश का लावा फूटता है तो वही होता है जो आज दिल्ली के इस विशालकाय विज्ञान भवन में हुआ। देश की सत्ता के शिखर पुरुष प्रधानमंत्री मंच पर चुपचाप बैठे रहे। 67 साल से देश की सत्ता के सिरमौर रही कांग्रेस पार्टी की मुखिया सोनिया गांधी हैरान होती रही और देश के एक आम आदमी को अपनी बात कहने के लिए हंगामे की भाषा बोलना पड़ा। अब हम गुजारिश करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब लिनोंग इरिंग से। कौन था ये शख्स? इसकी शिकायतें क्या थी? इसका तरीका सही था या गलत? इन तमाम बेमानी सवालों को छोड़िए और पहले फिर से ये सुनिए कि आखिर कैसे आम आदमी की राजनीति के इस दौर में एक आदमी की अर्जी सत्ता की मोटी चौखट से टकराकर अनसुनी लौट जाती है। अब हम गुजारिश करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जनाब लिनोंग इरिंग से। तो विज्ञान भवन में हंगामे की इस हाई वोल्टेज तस्वीरों के पीछे एक कुल कहानी ये है कि दिल्ली के निम्न वर्गीय यमुना पार इलाके में रहने वाले इस शख्स ने किरानी से पीएमओ तक चिट्ठियां भेजी, अल्पसंख्यकों से जुड़ी योजनाओं की चंद जानकारियां मांगी और जब कोई जवाब नहीं मिला तो इसने हंगामे का ये रास्ता चुना। वजीर आजम ने हमारे 150 दिन के लेटर का एक भी जवाब नहीं दिया। मैंने प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम्स जो उन्होंने खुद बनाए हैं मुसलमानों की वेलफेयर के लिए, मेरे जिले में जहां से मैं आता हूं वो दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक भी प्रोग्राम नहीं चल रहा है। सुरक्षा कर्मियों ने फहीम बेग नाम के शख्स को उसकी खता की सजा दी, उसे दबोचकर हॉल से बाहर निकाला, लेकिन कैमरे के सामने इस शख्स ने शायरी की शक्ल में सरकार पर सवाल दागा। कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने अपने लोकतंत्र को मजबूत देने की कोशिश की है। देश का लोकतंत्र है, आम आदमी को अपनी बात कहने का हक है। मैंने किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की है। मैं वजीर आजम से सिर्फ एक बात कहने के लिए आपके मन से कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। जाहिर है टीवी कैमरों की मौजूदगी में हुए इस हंगामेदार प्रकरण से सरकार की फजीहत हुई। अल्पसंख्यकों के शुभचिंतक होने का दावा सवालों के घेरे में आया तो प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर अल्पसंख्यकों की बेहतरी के तमाम कदम गिनाए। A few days back, we have implemented most of the recommendations of the Sachar Committee. The 15-point program and the multi-sectoral development program are large initiatives focused on removing the development deficit which some minorities suffer from. Another important intervention has been
the scholarship schemes for children from the minority communities. पिछले लगभग 10 वर्षों में माइनॉरिटी के विकास और कल्याण की योजनाओं में हो रहे खर्च में 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। कोई और मौका होता तो शायद प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हंगामा बरपाने वाले इस शख्स से पुलिसिया तरीके से निपटा जाता, लेकिन मुद्दा अल्पसंख्यकों का था और दहलीज पर लोकसभा की दस्तक है, सो खुद सोनिया गांधी ने पहल की। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को इस शख्स की शिकायत दूर करने को कहा और ये मामला वहीं खत्म हो गया।